आज हम पत्र एवं डायरी लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। पत्र लेखन एवं डायरी लेखन ये हमारा पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम पत्र लिखना सीखेंगे, पत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, कितने प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, ये सारी जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। इसके अलावा डायरी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हम इस चैप्टर के अंदर से सीख पाएंगे। तो आइए थोड़ी बहुत जानकारी आपको पत्र लेखन के बारे में सबसे पहले देते हैं। देखिए, पत्र लेखन, पत्र हम क्यों लिखते हैं? आज तो मोबाइल का ज़माना है, फटाफट इंटरनेट से हमारे मैसेज हम दूसरों तक, परिवारजनों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दूर बसे अपने संबंधी, मित्रों और परिवारजनों को या कभी कभी अधिकारियों को पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। आजकल मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट का अधिक उपयोग हो चुका है, लेकिन पत्र का महत्व कम नहीं हुआ। पत्र के द्वारा हम लंबी लंबी बात विस्तार से समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। पत्र से विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। मतलब अगर हम मोबाइल से किसी जगह पर हम लंबी लंबी बातें भेजेंगे या करेंगे तो चार्जेस लगते हैं। पत्र में जो चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। किसी अधिकारी के यहाँ पे, जैसे म्यूनसिपाल्टी अधिकारी है, जैसे कोई स्कूल में कोई अधिकारी है, तो इसको अपनी बात पहुंचाने के लिए, शिकायत करने के लिए, या कहीं हमने आवेदन देना है। आवेदन का मतलब होता है हमने अपने बायोडेटा को देना है। कहीं नौकरी प्राप्त करनी है तो वहाँ पे हम एनरोलमेंट करते हैं अपना नाम, तो खाली नाम नहीं भेजा जाता, पूरा पत्र लिखकर उन्हें देना पड़ता है। कहीं विनती करनी है तो प्रार्थना पत्र होते हैं। तो इस प्रकार पत्रों का सहारा लेकर, अन्य साधनों का सहारा न लेते हुए पत्र लेखन किया जाता है। पत्र लेखन, बार बार पत्र हम पढ़ भी सकते हैं। इस पत्र की विशेषता क्या है? क्यों हम पत्र ही लिखें? पत्र से हमें क्या हासिल होगा? तो ये बात हमें समझने लायक है कि पत्र हम बार बार अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। मशीन जैसे कि मोबाइल, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। अगर उस लिमिटेशन से हम परे चले गए तो हमारे लिखाई नष्ट हो सकती है। कहीं कुछ खराबी आ गई तो हमें पत्र लेखन में या पत्र पढ़ने में दिक्कत पहुंच सकती है। जबकि लेटर राइटिंग किया तो बरसों तक हम उस लेटर को संभाल के रख सकते हैं। देखो, आप कभी साबरमती आश्रम गए हों तो आपको पता चलेगा कि वहाँ गांधी जी के लिखे पत्र भी यहाँ पे अभी भी मौजूद है। तो इस प्रकार पत्र कई लंबे समय तक हम उसको बचा भी सकते हैं। साथ साथ पत्र बार बार पढ़ने की इच्छा हो तो हम उसे पढ़ सकते हैं। पत्र ऐसी चीज़ है कि अपने विचारों को दूसरों तक हम बड़ी आसानी से अपने शब्दों द्वारा दिलों को करीब ला सकते हैं। हमें जो बात कहनी है वो हम लिख कर अगर कहेंगे तो हमारी आँखें, हमारे हाथ, हमारा दिल और हमारा दिमाग चारों एक जगह पर कंसंट्रेट होंगे और फिर हम अपनी बात दूसरों तक, अपने विचार दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। इसीलिए पत्र लिखना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि पत्र के मुख्य दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आप कहोगे ये अनौपचारिक, औपचारिक, ये सब क्या बोल रहे हैं? तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में अब हम नेक्स्ट ध्यान देंगे। सुनिए। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के बारे में देखें। अनौपचारिक पत्र संबंधी और मित्रों को लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश में हम फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर कहते हैं ना, वही है औपचारिक, अनौपचारिक पत्र। इनफॉर्मल लेटर हमेशा हम रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं। इसे अनौपचारिक शब्द बोला जाता है हिंदी में, जिसमें आपने इन 4 बॉक्स 1, 2, 3 और 4, ये लाइनें ने एक्स्ट्रा है, तो इन 4 बॉक्स को याद रखना होगा। पहले बॉक्स में प्रति लिखा है। प्रति मतलब टू whom we are writing the letter. Suppose we are writing the letter to our friend,
तो हमने यहाँ पे टू लिखने के बाद कॉमा करते हैं, उसी तरह हिंदी में प्रति लिखने के बाद कॉमा किया जाता है। ती में हमेशा छोटी की मात्रा आती है। उसके बाद जिसको हम पत्र लिखते हैं वो पत्र हमारा पालेगा, तो उसका नाम और उसका एड्रेस, छोटा सा एड्रेस में हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले घर का नंबर आता है, फिर सोसाइटी का नाम आता है, कॉमा किया जाता है। नेक्स्ट आता है एरिया का नाम, फिर कॉमा किया जाता है, और थर्ड लाइन में आता है शहर का नाम। वहाँ पे कुछ नहीं लगाया जाता, कॉमा फुल स्टॉप कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से पाने वाले का नाम और पता शॉर्ट में लिखने के बाद नेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है संबोधन। अब संबोधन का अर्थ क्या है? तो संबोधन का अर्थ है हम किस तरह से उस व्यक्ति को, जिसको हम लेटर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो उसे हम कैसे बुलाते हैं। सपोज हम अपने मित्र को कैसे बुलाते हैं, तो उसका नाम प्रिय मित्र प्रमोद, प्रिय मित्र प्रकाश, प्रिय मित्र कोई भी, माखन सिंह, कोई भी, है ना। तो संबोधन हम प्रिय मित्र से करेंगे। अगर हम किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं तो पूज्य चाचा जी, हमसे बड़े हैं तो हमारे पूजनीय हैं, तो हमें वहाँ पे लिखना है पूजनीय चाचा जी या पूज्य चाचा जी या पूज्य पापा, पूज्य पिताजी। बड़े के लिए हमेशा पूज्य, पूजनीय ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जबकि छोटे या अपनी उम्र के लिए, छोटे के लिए नहीं लेकिन अपनी उम्र के लिए प्रिय शब्द का उपयोग करना चाहिए, और अपने से छोटों के लिए ची, चिरंजीव के लिए ची एंड डॉट ऐसा लिखते हैं। तो ये हुआ संबोधन, किस तरह हम इसे उन्हें पुकारेंगे, उसको बोलते हैं संबोधन। उसके बाद वाली नेक्स्ट बॉक्स है अभिवादन। अब देखो, जब हम पत्र शुरू करेंगे तो पहले उसको नमस्ते ऐसे कहना चाहिए, सादर प्रणाम, नमस्ते, ये हमारा कल्चर है बेटा। अभिवादन हमेशा करते हैं हमने गुजराती में, गुजराती लोगों के घर कोई आता है तो आवो आवो, बैसो बैसो, आओ आओ, केम छो तमे, इस तरह से नमस्कार ये कहने का रिवाज है। पाए लागू कभी कभी बोलते हैं, तो दैट इज़ अभिवादन, उनका हमने सत्कार किया। तो संबोधन के बाद नेक्स्ट में हमने सादर प्रणाम, अगर बड़े हैं तो सादर प्रणाम। अभी मित्र हैं तो अभिवादन कैसे करेंगे, नमस्ते। इस तरह से हमने अभिवादन करना होगा। उसके बाद पैराग्राफ की 3, 4, 5 जो भी हम लेटर में लिखना चाहते हैं वो लाइनें लिखी जाएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फिर लास्ट में एंड, तेरा प्रिय मित्र, अ ब क या क ख ग, कोई भी अपना नाम। लेकिन यहाँ हम नाम नहीं लिखेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में तो कभी नाम नहीं लिखते। अब आप लोग 8वीं कक्षा में हो तो बोर्ड के नज़दीक हो, तो आपने बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से लिखा जाता है उसी को सीख लेना है अभी से। तो सब लोग ध्यान दे दो इन 4 बॉक्स की तरफ। प्रति मतलब टू whom we are writing their name and address. After that संबोधन, how we are having their person, how we are saying to that person, how we are calling that person, that is संबोधन। अभिवादन, how we are greeting that person, and the end. सो ये 4 बॉक्स याद कर लेंगे अनौपचारिक पत्र के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं औपचारिक पत्र, जो हमारे संबंधी मित्र ना हो, कोई बाहर का व्यक्ति है तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, फॉर्मल लेटर होते हैं, तो उसका एक तरीका है फॉर्मल लेटर लिखने का, जिसको औपचारिक पत्र कहते हैं। तो आइए औपचारिक पत्र की जानकारी लें। औपचारिक पत्र लिखते समय 5 बॉक्स याद रखें। पहला बॉक्स है जिसमें टू लिखते हैं इंग्लिश में, जब हम कोई लेटर लिखते हैं तब। हिंदी में टू को प्रति कहते हैं, टू whom we are writing the letter। पाने वाले का नाम, पता तथा दिनांक लिखा जाता है। उसके बाद वाला जो बॉक्स है उसमें सब्जेक्ट, इंग्लिश में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में विषय कहते हैं। तो यहाँ पे हमने विषय लिखना होगा। विषय में हमेशा शॉर्ट में विषय लिखा जाता है। जैसे हमें कभी छुट्टी की आवश्यकता है तो हम यहाँ पे पूरा सेंटेंस ऐसा नहीं लिखेंगे कि हमें 5 दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसा नहीं लिखेंगे। हम ऐसा लिखेंगे 5 दिन की छुट्टी के लिए विनती पत्र, ऐसे शॉर्ट में लिख के और हमें विषय को जोड़ देना है।
उसके बाद वाला संबोधन और कॉमा करेंगे। संबोधन के बाद कॉमा करना बड़ा आवश्यक है। इसके आगे वाले जब अनौपचारिक पत्र देखे उसमें ये कहना रह गया था, उसमें भी हमेशा जब हम संबोधन करते हैं, किसी को बुलाने के लिए जो शब्दों का उपयोग करते हैं उसे संबोधन कहा जाता है, और वहाँ पे हमने कॉमा करना होगा। अब देखिए, पूज्य पिताजी कहा, प्रिय मित्र कहा, ये तो हो गया, लेकिन ये जो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं उसमें माननीय या आदरणीय या मान्यवर ऐसे शब्दों का उपयोग होता है। उसके बाद अभिवादन, अभिवादन करना मतलब ग्रीटिंग, हमें ग्रीट करना है उसको, तो सादर नमस्कार या नमस्कार लिखेंगे। उसके बाद पैराग्राफ की 3-4 जो भी लाइनें हैं वो लिखने के बाद अंत में आपका विश्वासी या विश्वासु ऐसा लिखा जाता है। योर्स फेथफुली लिखते हैं, उसका हिंदी आपका विश्वासी। तो इस तरह से हमें लेटर का अंत करना होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अनौपचारिक लेटर्स संबंधी को लिखे जाते हैं और औपचारिक लेटर जो संबंधी या मित्र ना हो, बाहर का कोई हो, उन्हें लिखे जाते हैं। अब हम चलते हैं पत्र के प्रकार के ऊपर, किन स्टाइल से, कौन कौन सी स्टाइल से कैसे कैसे पत्र लिखे जाते हैं, तो आइए उसे समझते हैं। वैसे तो पत्र के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन इनमें से 7 प्रकार के पत्र आज हम देखेंगे। पहला निमंत्रण पत्र, दूसरा बधाई पत्र, तीसरा आश्वासन पत्र, चौथा अनुमति पत्र, 5वां प्रार्थना पत्र, 6ठा कार्यालयी पत्र और 7वां व्यावसायिक पत्र। सभी प्रकार के पत्रों की जानकारी के लिए सबसे पहले देखते हैं निमंत्रण पत्र क्या है। किसी व्यक्ति को किसी प्रसंग पे निमंत्रण, शायद हमारी बर्थडे पार्टी है या हम कोई गेट टुगेदर रख रहे हैं या फिर किसी को इनवाइट करना चाहते हैं शादी के लिए, तो निमंत्रण पत्र लिखा जाता है। बधाई पत्र में किसी को अभिनंदित किया जाता है। आश्वासन पत्र में किसी को दुखद प्रसंग हुआ है तो उसको ढांढस बंधाने के लिए लिखा जाता है। अनुमति पत्र है वह कार्यालय में छुट्टी के लिए अनुमति मांगने के लिए लिखा जाता है। अनुमति मतलब सैंक्शन करवाने के लिए, अपनी छुट्टी सैंक्शन करवाने के लिए हम जो रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं ना, उसको अनुमति पत्र कहते हैं। प्रार्थना पत्र, जिसे विनती पत्र की भी कहते हैं, प्रार्थना करना, किसी गतिविधि के लिए मंजूरी लेनी है तो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। कार्यालय मतलब ऑफिसेस में जो लेटर्स राइटिंग होती है, वहाँ लोगों को आपस में बॉस होते हैं, बॉस को हिंदी में अधिकारी बोलते हैं, तो अधिकारी अपने काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ को हिंदी में कर्मचारी बोला जाता है। तो वो एक दूसरे को आपस में बातचीत करने के लिए, सूचना का आदान प्रदान, सूचना देनी या लेनी हो तो कार्यालयी पत्र लिखे जाते हैं। और व्यावसायिक पत्र यानी कि व्यवसाय मतलब व्यापार के संबंधित जो पत्र लिखे जाते हैं उसे व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। इस प्रकार हमने पत्र लेखन देखे। अब हम डायरी देखेंगे। देखो डायरी का चित्र बनाया हुआ है, पेन भी रखी हुई है। पहले के ज़माने में ऐसी पेन यूज़ किया करते थे, उसमें स्याही भरी जाती थी। स्याही भर के और पेन से डायरी में सुंदर अक्षरों में रोज के रोज जो हमारे साथ हुआ, क्या हमने महसूस किया, हमने क्या कोई एक्स्ट्रा काम किया या आज का दिन कैसा रहा, ये सब हमारे दिल और दिमाग के विचार डायरी में हम रोज रोज लिखते। तो ये है हमारी डायरी लेखन। तो इसके लिए डायरी लेखन के लिए किस तरह के नियम बने हैं वो भी हमने आज देखने हैं। पत्र लेखन के सारे प्रकार और नियम हमने देखे, उसके उदाहरण आपको PDF में मिल जाएंगे। और अब हम देखते हैं डायरी लेखन। डायरी लेखन, डायरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी में उसे दैनिकी या दैनम दिनी कहा जाता है। दैनम दिनी, दैनिकी, दैनिक मतलब दिन के लिए जो लिखी जाती है, वो हर दिन के लिए। डायरी में प्रतिदिन मतलब रोज घटित घटनाओं का निजी जीवन का लेखा जोखा मतलब पूरे दिन आपने जो कुछ भी किया
नया किया या पुराना किया, जो भी किया वो आप उसमें डायरी में लिखते हैं। डायरी पढ़ने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटी घटनाओं, तथ्यों और उसके विचार आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगी कि हम किसी की डायरी नहीं पढ़ सकते, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी डायरी में कुछ पर्सनल एहसास लिखे हों, तो उसको पढ़ना हमारे लिए ठीक नहीं है। दिस इज द पर्सनलाइज्ड थिंग। व्यक्तिगत चीजें होती, अपने विचार से कभी कभी हम जो महसूस करते हैं वो भी डायरी में लिखते होते हैं। इसके साथ साथ मन में उठती हुई प्रतिक्रियाओं को भी हम अभिव्यक्त करते हैं डायरी में। इसलिए डायरी में व्यक्तिगता होती है। डायरी रोज या फिर सप्ताह में एक बार, या फिर पाक्षिक मतलब कि 15 दिनों में एक बार, या मासिक मतलब महीने में एक बार लिखी जाती है। अब डायरी लिखना एक प्रकार का शौक होता है, लोगों को शौक होता है कि मैं भी अपनी डायरी बनाऊं, अपनी डायरी में मैं जो सोचता हूं वो लिखूं। कभी कभी क्या होता है, कुछ इंसिडेंट हमारे सामने बनते हैं, हमारे साथ नहीं बने लेकिन दूसरों को देखकर भी हमें कुछ एहसास खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में हम उन एहसासों को डायरी में अभिव्यक्त करते हैं। यह अपनी पर्सनलाइज्ड थिंग होती है। ठीक है, आगे हमने पत्र लेखन देखे थे। पत्र हम दूसरों को भेजते हैं तो उसके लिए सिस्टमैटिक लैंग्वेज होती है, जबकि डायरी में हम अपने शब्दों का उपयोग करके और अपनी डायरी में अपनी तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। डायरी लेखन की विशेषताएं। भाई कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए ना डायरी लिखते समय। तो कैसी क्वालिटी, कैसे गुण होने चाहिए, कौन से गुण आवश्यक है डायरी लिखने में? तो ये 4 गुण के बारे में बताया गया है। डायरी लेखन क्रमबद्धता होनी चाहिए। देखो, क्रमबद्धता मतलब नंबर वाइज लिखो। आप समझ लो कि जब डायरी लिखते हैं तो सुबह से लेकर शाम रात तक डायरी का समय है। रात को बैठ के आप डायरी लिखते हो तो फिर उसका मतलब ये होता है कि डायरी लिखते समय हमने क्रम का ध्यान रखना चाहिए। पहले घटित घटना को पहले लिखेंगे और बाद में घटित घटना को बाद में लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ विवरण संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में लिखना है। बहुत लंबा लंबा लिखने बैठोगे तो तब जाओगे। संक्षिप्त में होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। देखो, बनावट नहीं करनी, अपने आप अपने मन में उठी बातों को लिख रहे हैं तो वास्तविकता होनी चाहिए और सारगर्भित होनी चाहिए। शॉर्ट में आप उसका समरी टाइप लिखना चाहिए। इसमें घटना, स्थान, तिथि आदि स्पष्ट रूप में उल्लेख होना चाहिए। जो कोई इंसिडेंट हुआ उसका स्थान कहाँ पे हुआ था, फिर वो किस दिन हुआ था, उसकी तिथि मतलब तारीख, ये सब चीज़ें उसमें लिखनी चाहिए। डेट वाइज डायरी लिखी जाती है। डायरी लिखते समय आलोचना, टीका टिप्पण, बनावटीपन या चित्रात्मकता, बना दिया या काल्पनिकता, ये ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इसका विस्तार नहीं होना चाहिए। तो ये थी डायरी लेखन की कुछ विशेषताएं। डायरी लेखन के लाभ। क्यों डायरी लिखी जाए, उससे क्या फ़ायदा होगा? तो डायरी लिखने से जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। कोई तथ्य का उल्लेख रहता है तो बुराइयों के प्रति, अब पूरे दिन की आपने डायरी लिखी, आपने कोई गलत काम कर दिया हो तो जब आप किसी और दिन डायरी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम अपनी बुराइयों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं और बुराइयों से धीरे धीरे, शनै शनै मतलब धीरे धीरे बच सकते हैं। तीसरा, ये एक ऐसा दस्तावेज है कि इसे पढ़कर किसी के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी उस व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार डायरी लेखन के बहुत से लाभ हैं। अब किस तरह से डायरी लिखनी चाहिए उसके उदाहरण आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।